नमस्कार, बंसल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। निकाय चुनाव के संग्राम में कांग्रेस बीजेपी के बीच तल्ख बयानबाजी जारी है। वार पलटवार और बयानों के बाढ़ चलाए जा रहे हैं। ग्वालियर चंबल पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का स्पेशल फोकस नजर आ रहा है और निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही सियासी पारा अपने शबब पर है। तो निकाय चुनाव से जुड़ी हर खबर, हर अपडेट लेकर हम हाजिर हैं अपनी खास पेशकश में मोहल्ला पॉलिटिक्स। आगामी नगरीय निकाय चुनावों को देखते हुए बीजेपी अपनी तैयारी में जुट गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उनमें जोश भरा जा रहा है। साथ ही बीजेपी चुनाव से पहले वोटर्स की नब्ज भी टटोलना चाहती है ताकि आने वाले चुनाव में उसे इसका फायदा मिले। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव को लेकर बैठकों का दौर तेज हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में मुरैना में प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं और बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। बैठक के बाद वी डी शर्मा और नरेंद्र सिंह तोमर ने दलित कार्यकर्ता रामवीर निगम के घर खाना भी खाया, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। दरअसल मुरैना में बीजेपी का फोकस अनुसूचित जाति वर्ग के वोटर्स पर है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से 6 सीट गंवानी पड़ी थी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का कहना है कि रामवीर बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसके घर भोजन किया है, इसे निकाय चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को लोग काम के आधार पर वोट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो देश के लिए काम करती है। वोट तो जनता भारतीय जनता पार्टी को उसके नीति और सिद्धांत पर, उनके काम पर, गरीब कल्याण से लेकर के गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम भाजपा की सरकार है और भाजपा का संगठन जो काम करता है उस पर लोग वोट देते हैं। इस प्रकार से कुछ साधने से वोट नहीं देते हैं। ये तो मेरा कार्यकर्ता है जी, मैं अपने कार्यकर्ता के घर नहीं आऊँगा क्या? तो उसको किसी और बात से नहीं जोड़ना चाहिए। अपने कार्यकर्ता के घर आना, मिलना, बैठना। बूथ अध्यक्ष हमारा महत्वपूर्ण अंग है। मुरैना नगर निगम में जाति समीकरण की बात करें, करीब 2.5 लाख वोटर्स में से 54,000 वोटर्स अनुसूचित जाति के हैं, जो आने वाले निकाय चुनाव में हार जीत का फैसला करने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। वहीं बीजेपी के बड़े नेताओं का दलित कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करना कांग्रेस को रास नहीं आ रहा और वो इसे निकाय चुनाव से जोड़ रही है और दावा कर रही है कि दलित वोटर्स पूरी तरह से कांग्रेस के साथ हैं। आगामी दिनों में नगरीय निकाय के चुनाव हैं और नगरीय निकाय के चुनाव के लिए उन्होंने दलित परिवार के यहाँ भोजन करने गए प्रदेश अध्यक्ष जी और कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। उनको जब याद नहीं आई जब 2 अप्रैल को इतना बड़ा दंगा मुरैना में हुआ, जब किसी भी दलित परिवार के यहाँ भोजन करने या उनको सहानुभूति देने नहीं पहुँचे हैं। आज नगरीय निकाय के चुनाव आ गए तो उसको लुभाने के लिए ये लोग उनके यहाँ खाना खाने चले गए। चुनाव कोई भी हो, हर चुनाव में एक एक वोट की अहमियत होती है। ये बात सियासी दल भी बखूबी जानते हैं और समझते भी हैं। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस ने निकाय चुनाव से पहले वोटर्स को रिझाना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी दलित वोटर्स का दिल जीतने में कामयाब हो पाती है। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, मुरैना। ग्वालियर शहर के वार्ड 44 ने पूरे प्रदेश भर में पिछले दिनों काफी सुर्खियां बटोरी, क्योंकि यही वो वार्ड है जहां अभी हाल ही में हुए दल बदल से कांग्रेस पार्टी में भूचाल आ गया था। इस वार्ड के इकलौते हिंदू महासभा के पार्षद रहे बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इस घटना के बाद हिंदू महासभा कांग्रेस के खिलाफ मुखर हो गई थी। ग्वालियर के वार्ड क्रमांक 44 में निकाय चुनाव की जंग जोरदार होगी। निकाय चुनाव में जीत को लेकर हिंदू महासभा कॉन्फिडेंस में दिख रही है। वार्ड क्रमांक 44 को हिंदू महासभा अपना गढ़ कहती है। हिंदू महासभा का कहना है कि उन्होंने यहां 3 बार जीत दर्ज की है। 1983, 1993 और 2014 में उनके उम्मीदवार को यहां भारी मतों से जीत हासिल हुई थी। लिहाजा उसका कहना है कि इस बार भी हिंदू महासभा यहां अपना परचम लहराएगी। अगर कांग्रेस ने यहां बाबूलाल चौरसिया को मैदान में उतारा तो उनकी जमानत जब्त कर जनता वापस उन्हें भेजेगी। ग्वालियर के अंदर हिंदू महासभा के वार्ड क्रमांक 44 जो अब है, उसमें 2 बार द्वारका प्रसाद बघेली जी ये चुनाव जीते और
अभी हमने पिछले 2014 के इलेक्शन में जो है हिंदू महासभा ने बाबूलाल चौरसिया को, जो कि 2 बार कांग्रेस से निकाले गए थे, उन्हें जो है टिकट देकर जो है हिंदू महासभा से लड़ाया था और उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं कभी अब राजनीतिक दल में किसी और में नहीं जाऊंगा हिंदू सभा छोड़ के। मैं जिताया। जिताने के बाद जो है वो लगातार 5 साल तक गौड़से जी की पूजा करते रहे और हिंदू सभा की जय जयकार करते रहे और सिर पे भगवी टोपी लगाकर घूमते रहे। 3 बार जो हम पार्षद यहाँ के बना चुके, ग्वालियर में हिंदू महासभा 10 सीटों पर लड़ेगी और हमारे जो है राष्ट्रीय नेतागण भी इस मैदान में जो है चुनाव में आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हिंदू महासभा के दावों के इतर कांग्रेस यहां अपनी जीत की बात बड़ी गर्मजोशी से कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक पिछली दफा हिंदू महासभा को जीत इस वजह से मिली थी क्योंकि उनके दल से बाबूलाल चौरसिया वहां जाकर चुनाव लड़े थे, नहीं तो ये वार्ड हमेशा उनके दल नहीं जीता है। वार्ड 44 में 2 ही बार हिंदू महासभा के कैंडिडेट जीते हैं और एक बार ये हमारे चौरसिया जी जो कांग्रेस में ही थे, अच्छा काम करते थे और किसी कारण से उनका जो टिकट कटा तो ये जो है उसमें शामिल हो गए। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि गॉडसे के मानने वाले बहुत हैं, वहाँ बस ये है 44 में कि अगर उनको कोई मजबूत उम्मीदवार मिल जाता है तो कुछ उनके वोट मिलके वो चुनाव जीत जाते हैं। वहाँ की ऐसी कोई परिस्थिति यहाँ नहीं है। इस बार क्या लगता है आपको, क्या रहेगा इस बार? इस बार चुनाव जीतेगी कांग्रेस। वहीं हिंदू महासभा और कांग्रेस के दावों के बीच लंबे समय से वार्ड 44 में जीत के सपने सजोए बैठी बीजेपी यहां सेंधमारी की कोशिश में है, क्योंकि इस वार्ड में बीजेपी के जिला अध्यक्ष कमल मखीजानी का निवास है। बता दें आपको, इस लिहाज से इस वार्ड को जिताने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। वहाँ पर क्या जो वोटों का समीकरण है, उसमें वोटों को समीकरण में तो मुस्लिम समुदाय के वोट वहाँ ज़्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं पोलराइजेशन हो जाता है, चाहे वो कांग्रेस के पक्ष में हो चाहे हिंदू महासभा के पक्ष में हो, वहाँ पोलराइजेशन ध्रुवीकरण हो जाता है। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि हम बहुत सोच समझकर प्रत्याशी उतार रहे हैं और ऐसे प्रत्याशी को सामने ला रहे हैं जिसका मुस्लिम वोटों में भी पेनिट्रेशन है और जो ओबीसी वोट को भी पकड़ता है। ऐसे प्रत्याशी को हम लाएंगे तो निश्चित तौर पर इस बार उसमें जीत हासिल करेंगे। लगातार 2 बार के पार्षद रहे बाबूलाल चौरसिया दल बदल कर कांग्रेस में पहुंच गए हैं। ऐसे में हिंदू महासभा के लिए यहां जिताऊ चेहरा ढूंढना थोड़ा टेढ़ी खीर है। उधर कांग्रेस अगर बाबूलाल चौरसिया को अपना उम्मीदवार बनाती है तो मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस में उनके खिलाफ विरोध के स्वर पहले ही उठ चुके हैं। उधर बीजेपी नेता माखीजानी को अपने गृह वार्ड में पार्टी को जीत दिलाने में बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। कुल मिलाकर इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। और देवास नगर निगम चुनाव में महापौर के लिए जंग जोरदार होगी। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही चुनाव जीतने का दम भर रही हैं। कांग्रेस जहां शहर में विकास नहीं होने पर बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो बीजेपी दावा कर रही है कि वो सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाएगी और निगम चुनाव में जीत का परचम फहराएगी। देखिए रिपोर्ट। निकाय चुनाव का बिगुल कब बजेगा, इस पर अभी सस्पेंस है, लेकिन चुनाव से पहले ही नेताओं में जुबानी जंग तेज होती जा रही है। देवास नगर निगम में महापौर चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में भी पीछे नहीं हट रही। कांग्रेस लगातार विकास को मुद्दा बनाए हुए है। कांग्रेस का आरोप है कि शहर में विकास नहीं हुआ, कई बड़े प्रोजेक्ट आज भी अधूरे हैं। कांग्रेस की माने तो इस बार वो दमदार प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी जो कांग्रेस को जीत दिलवाएगा। पिछले 5 चुनाव की हम बात करें देवास के लिए तो 3 महापौर कांग्रेस के रहे यहाँ पर। एक बारी केवल भारतीय जनता पार्टी के महापौर रहे पिछली बार, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का देवास में आशीर्वाद रहा है कांग्रेस के ऊपर आम जनता का, और भरोसा भी है। और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे कि इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार बने और कांग्रेस की महापौर बने, क्योंकि पिछले बार की जो भारतीय जनता पार्टी परिषद थी उसकी दशा और दुर्दशा सबने देखी है। पिछली बार बीजेपी से सुभाष शर्मा महापौर बने, इस बार महापौर सीट सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुई है। शहर में कुल 45 वार्ड हैं, इनमें 25 वार्ड बीजेपी के पार्षद जीते थे, तो कांग्रेस के सिर्फ 9 पार्षदों ने जीत दर्ज की थी और 11 निर्दलीय पार्षद ने जीत हासिल की थी। वहीं बीजेपी का कहना है कि वो जनता के बीच सरकार की विकास की योजनाओं को लेकर जाएगी और इसके दम पर जीत हासिल करेगी। चुनाव लड़ने के मुद्दे हमारे तो हमेशा से एक ही रहे हैं,
विकास का मुद्दा। मैं विकास के मुद्दे को ही लेकर देखती हूँ कि ये चुनाव भी आगे जाएगा, क्योंकि जो विकास देवास में हुआ है वो तो अतुलनीय है। जो काम हुए हैं, कांग्रेस के पास विकास के मुद्दे तो है नहीं, तो कांग्रेस अगर कुछ बोलेगी तो यही बोलेगी और वोट मांगेगी। इसके अलावा आप बताएं किस चीज़ से वोट मांगेंगे? वो अपना यही दिखाएंगे कि पिछले कितने गिनवा के कि कितने महापौर थे और कितने किसके महापौर थे। हम आज के लिए लड़ेंगे। आज जो काम हुआ है, विकास हुआ है, शिवराज सरकार ने, मोदी सरकार ने जो सहायता की है इस देवास की प्रगति के लिए, उसके लिए हम काम करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर दोनों ही दल जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही दल को ऐसे योग्य उम्मीदवार की तलाश है जो जनता का दिल जीत सके। बहरहाल अब देखना होगा कि देवास महापौर सीट पर किस सियासी दल का कब्जा हो पाता है। अमिताभ शुक्ला, बंसल न्यूज, देवास। निकाय चुनाव को लेकर जहां नेता कमर कसकर तैयार हैं, वहीं जनता ने भी इस बार चुनाव में अपने मुद्दों को लेकर नेताओं को घेरने की तैयारी कर ली है। निकाय चुनाव से पहले जनता विकास के मुद्दे पर मुखर होने लगी है। रतलाम के वार्ड 1 में सड़क, पानी, बिजली के साथ गंदगी का मुद्दा भी गरमाएगा। वार्ड में फैली गंदगी से वार्डवासी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि वार्ड में कई जगह नालियां चौक हैं, जिससे नालियों का गंदा पानी कई बार सड़कों पर बहता है और इससे आने जाने में काफी परेशानी भी होती है। साफ सफाई नहीं होने से भी वार्डवासियों को दिक्कतें आ रही हैं। समस्या तो ये देखो, नाली पैक हो रही है, पीछे गंदगी हो रही है, जगह जगह कचरा फेंक देते हैं और फिर पीछे नाला नहीं निकल रहा है। एक दिन आए, थोड़ा सा निकाल के चले गए। देखने ही नहीं आ रहा है। बढ़िया तो है वो, शुरू में उन्होंने सब काम अच्छा करा, पहले नल भी अच्छे आते थे, पर अब 5-6 दिन हो गए हमें पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही। यही उम्मीद थी कि पानी वगैरह, सफाई वगैरह सब अच्छे से होगी। ना तो पानी आ रहा है, ना सफाई होती है हमारे। पानी नहीं भराएगा, हम इसको बराबर करेंगे यहाँ से, ऐसा बोला, मगर कोई आए ही नहीं करने के। रतलाम में 49 वार्ड है और वार्ड 1 की कुल आबादी करीब 5,500 है। इस वार्ड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के वोटर ज्यादा संख्या में हैं और कई साल से इस वार्ड में कांग्रेस का ही प्रत्याशी जीतता आया है। वार्ड 1 को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। वर्तमान में कांग्रेस से भावना परमार पार्षद हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस से मनोज दीक्षित को टिकट नहीं मिलने पर उन्होंने अपनी पत्नी मीना दीक्षित को निर्दलीय चुनाव लड़वाया था। इसके बावजूद जनता ने यहां कांग्रेस को ही जिताया। यहां तक कि बीजेपी भी इसका फायदा नहीं उठा सकी और यही वजह है कि कांग्रेस को पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी जनता उनका साथ देगी। निश्चित तौर पर नगरीय चुनाव सामने आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है नगरीय निकाय चुनाव को लेकर। और जहां तक वार्ड क्रमांक 1 का सवाल है, अनुसूचित जाति महिला आरक्षण उस वार्ड में हुआ है और पूर्व से हमारे पार्षद लगातार इस वार्ड से जीतते आ रहे हैं। उसका एक प्रमुख कारण है अनुसूचित जाति विभाग को जो अन्य दलित और पिछड़े क्षेत्र के जो लोग हैं, उन्होंने लगातार कांग्रेस पर अपना विश्वास व्यक्त किया है और कांग्रेस के हमारे पार्टी के लोगों ने वहां पर लगातार निश्चित रूप से उनके बीच में जाकर काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उन वार्डों में हम लगातार जीते। वहीं बीजेपी कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। बीजेपी का कहना है कि उसने वार्ड 1 को फतह करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और इस बार जीत बीजेपी की होगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरा अपने वार्ड वाइज तैयारी की है और हर वार्ड में हम जीतते हैं तो क्यों जीतते हैं उसके बारे में हमने विचार किया है। वहाँ ज्यादा वोटों से जीतते हैं और जहाँ हम कभी कुछ वार्डों में पराजित हुए हैं और जहाँ लगातार पराजित हुए हैं वो वार्ड अब इस बार हमारे टारगेट में है और इस बार हमने ऐसी व्यूह रचना की है कि ये चुनाव इस बार हम जहाँ नहीं जीतते आए थे वहाँ जीतेंगे। कुल मिलाकर एक और जहां जनता विकास के नाम पर वोट करने का मन बना चुकी है, तो दूसरी तरफ सियासी दल जनता को रिझाने प्लान तैयार करने में जुटे हैं। वहीं बीजेपी की कोशिश है कि किसी भी सूरत में इस बार वार्ड 1 को जीता जाए। बहरहाल अब ये देखना होगा कि वार्ड 1 में बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी या कांग्रेस इतिहास दोहराएगी। दिलजीत सिंह मान, बंसल न्यूज, रतलाम। तो आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश भर के क्षेत्रों के सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। इसी कड़ी में अगर खरगोन की बात की जाए तो खरगोन में इस बार निकाय चुनाव से पहले अधूरी सीवरेज, स्थानीय विकास के साथ नर्मदा पेयजल लाइन के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। नर्मदा के पानी को लाने जहां कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है, वहीं बीजेपी का दावा है कि जो भी काम होगा वो 100% होगा।
जब जब चुनाव आए तब तब नर्मदा का पानी खरगोन लाने का मुद्दा खूब गरमाया और इस बार भी निकाय चुनाव से पहले नर्मदा पेयजल लाइन का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। यूं तो शहर में सड़क, बिजली, पानी के साथ तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता सवाल उठा रही है। जनता की माने तो नर्मदा से पानी लाने जो लाइन बिछाई जा रही है उसके लिए शहर में जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं जिससे उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रांसपोर्ट से जुड़े व्यापारियों की भी कई मांगे हैं जो कई साल से पूरी नहीं हो सकी हैं। शहर में पहली तो मांग ये रहेगी जो पुराने वादे किए थे, अभी फिलहाल में बीजेपी की सरकार रही, नगर पालिका में अध्यक्ष विपिन बोल रहे हैं, दोबारा 2 बार बने हैं वो, उनके द्वारा नर्मदा जल की सबसे बड़ी मांग रखी थी और उनके द्वारा वादा किया था कि 24 घंटे पानी सप्लाई दिया जाएगा। आज जहाँ भी देखो खरगोन के शहर, मोहल्ले, कॉलोनियों में जहाँ भी देखो डस्ट ही डस्ट है। चुनावी वादे सिर्फ हमेशा जुमले रहे, वादे रहे, वो अभी तक नहीं आया। उसी जल को लाने के नाम के ऊपर जल अमृत योजना के तहत पूरे शहर को खोद दिया गया। जो एक गाइडलाइन दी गई थी, जो एक समय सीमा दी गई थी सरकार की तरफ से, ठेकेदारों ने उस समय सीमा से परे होकर अभी तक वो काम पूरे नहीं किए। हम लोग पिछले 19 साल से ट्रांसपोर्ट नगर के लिए बोलते हुए आए हैं। नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव में जो भी प्रतिनिधि चुनाव के लिए आता है तो ये लोग वादे तो करते हैं कि हम लोग शहर में यातायात सुचारू व्यवस्था करने के लिए ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था करेंगे, बाकी वो वादे रह जाते हैं। नर्मदा पेयजल के मुद्दे पर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस की माने तो नर्मदा से पानी लाने के नाम पर बीजेपी जनता को भ्रम में डाले हुए है। वहीं पूरे शहर में धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है और शहर में नगर परिषद में बीजेपी का अध्यक्ष, इसके बाद भी विकास नहीं हो सका। जब इसी राधा वल्लभ मार्केट में नर्मदा का पानी, नर्मदा मैया के जय जयकार लगेंगे, आप बालकृष्ण भाई को जिताओ, विपिन भाई को जिताओ, नर्मदा लाइन आ जाएगी। विपिन भाई के 2 कार्यकाल हो गए, बालकृष्ण भाई के 2 कार्यकाल हो गए। अब नर्मदा आई जरूर है, लेकिन कैसे निकल रही है, कहाँ खुद रही है, कहाँ जाके रुकी है और वहाँ से कब खरगोन में पानी आएगा, नर्मदा के नाम पे आज भी कंठ प्यासे ही हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों से इतर बीजेपी का कहना है कि शहर में विकास का डंका बज रहा है। परिषद अध्यक्ष ने शहर के विकास के लिए कई काम किए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी दावा कर रही है बीजेपी जो भी काम करती है वह 100% के लिए करती है, फिर चाहे उसमें कितना भी वक्त क्यों ना लगे, और जल्द ही शहरवासियों को नर्मदा का पानी भी मिलेगा। तो जल का भी जो प्रोजेक्ट हुआ, जल अवर्धन योजना का, वो जो है वो भोपाल से हुआ है, उसको ठेके भोपाल से मिले हुए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। उसको विलम्ब थोड़ा जरूर हुआ है काम के अंदर, लेकिन जब पूरा हो जाएगा तो शहर को 24 घंटे पानी मिलने की सुविधा उपलब्ध होगी और जिससे लोगों को निर्यात मिलेगा। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो काम जो होता है वो परमानेंट वाला होता है। ऐसा नहीं है कि अभी 50-50% वाला काम नहीं है, 110% वाला काम है। तो जब ऐसे काम होते हैं, नर्मदा जल को अगर हमको लाना है तो थोड़ा सा समय लगेगा। काम पूर्ण तैयारी पर है, चल रहा है। जितना भी विकास होगा वो परमानेंट विकास होगा। खरगोन नगर पालिका में कुल 33 वार्ड हैं और 1 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिनको अपने पक्ष में लाने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पूरी ताकत लगा रही हैं। बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि लंबे वक्त से चली आ रही लोगों की नर्मदा के पानी की मांग पूरी होगी। बहरहाल अब देखना होगा कि जनता निकाय चुनाव में किस पार्टी पर भरोसा जताती है। फरीद शेख, बंसल न्यूज, खरगोन। और वहीं नीमच में मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से वार्ड 19 की जनता परेशान है। हर बार चुनाव में विकास के दावे के बावजूद यहां विकास नहीं हो सका है। वार्ड में कांग्रेस का पार्षद है। कांग्रेस विकास नहीं होने के पीछे बीजेपी को दोषी ठहरा रही है। सड़क, पानी के साथ नीमच के वार्ड 19 में साफ सफाई का मुद्दा भी इस बार जोर पकड़ेगा। निकाय चुनाव से पहले वार्ड में गंदगी को लेकर वार्डवासियों में नाराजगी है। वार्ड 30 की ओर जाने वाला बड़ा नाला भी कीचड़ और गंदगी से जाम पड़ा है, जो कई बीमारियों को न्योता दे रहा है। लोगों की माने तो कई साल से यहां सिर्फ विकास के दावे हो रहे हैं। हर बार चुनाव में नेता दावे कर वोट ले लेते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं होता। को तो बहुत परेशानी, नल का, पानी का, बिल का, कहाँ से बिल इतना भरेंगे। हमारे का घर का परेशानी आ रहा है, अधूरा घर पड़े पे। बीजेपी कांग्रेस जो भी आते हैं वोट लेने के लिए, हम वोट तो सभी को दे देते क्या, लेकिन जो बोलते हैं कि सड़क वड़क का योजना है
वो योजना क्या 10 साल से यही बोलते हैं बन क्या, लेकिन योजना नहीं बन पा रही। हमारी तो समस्या यही है, बहुत ज़्यादा समस्या है। हमारे मतलब है ना, कलेक्टर साहब को मैंने 4-5 लेटर दे रखा है जन सुनवाई में, तो उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं किया है। और यहाँ पे रोड जो बनना था वो रोड नहीं बन पाया। वार्ड 19 में कांग्रेस का पार्षद है। कांग्रेस नगर पालिका समेत बीजेपी पर वार्ड वासियों की अनदेखी का आरोप लगा रही है। कांग्रेस की माने तो यही वजह है कि वार्ड में विकास नहीं हो पा रहा। नगर पालिका में देखा जाए तो पूरा शहर, आज जो नीमच शहर है वो एक, यहाँ के नागरिक अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं कि सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए शहर परेशान हो रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि वार्ड में कई विकास के काम हुए हैं, हालांकि कुछ काम अभी बाकी हैं जिन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। जनप्रतिनिधि होता है वो खाली कुर्सी में बैठने से ही वो नहीं होता है, वो कुछ काम करता है नहीं करता है। इसका आप जो आकलन कर रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारा वार्ड नंबर 27 है, इसमें हमने जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, सबका साथ और सबका विकास, उसी कार्यक्रम पर हम चले हैं, जिसमें माननीय पार्षद से लेकर ना प्रधानमंत्री तक की जो हमारी कड़ी रही है उसमें बहुत विकास हुए हैं। भले ही नेता कुछ भी दावे करें, लेकिन वार्ड 19 ही नहीं, वार्ड 30 और 27 में भी लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जिससे वार्ड वासियों में नेताओं के प्रति नाराजगी है। और अगर जल्द ही वार्ड की समस्याएं दूर नहीं की गई तो ये कहना गलत नहीं होगा कि निकाय चुनाव में नेताओं को लोगों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। कमलेश सारडा, बंसल न्यूज, नीमच। निकाय चुनाव की तारीखों का भले ही अभी कोई अता पता ना हो, लेकिन चुनाव के मुद्दे अभी से तय होने लगे हैं। करेरा नगर परिषद में भी इस बार मुद्दों पर चुनाव की बातें हो रही हैं। इस बार के जो मुद्दे हैं उनमें सब्जी मंडी का मुद्दा अहम है, क्योंकि 15 साल से यहां एक ही परिवार का अध्यक्ष है और सब्जी मंडी की जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। करेरा में निकाय चुनाव में इस बार सब्जी मंडी का मुद्दा अहम होगा। 40 लाख की आबादी वाले करेरा नगर परिषद में स्थायी सब्जी मंडी नहीं है। यही कारण है कि सब्जी विक्रेता हाथ ठेलों पर या फुटपाथ पर दुकानें लगाने को मजबूर हैं, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था तो बाधित होती ही है, साथ ही लोगों की परेशानी का कारण भी बनी हुई है, जिसका समाधान नहीं हो पा रहा। और ऐसा भी नहीं है कि सब्जी मंडी बनवाने की मांग ना हुई हो। 15 साल से कोमल साहू का परिवार नगर परिषद अध्यक्ष के पद पर है। 2 बार वे खुद तो 1 बार उनकी पत्नी यहां अध्यक्ष रही हैं। हर बार उन्होंने सब्जी मंडी की व्यवस्था करने की बात भी कही, लेकिन जीतने के बाद आज तक सब्जी मंडी नहीं बन सकी। मजबूरी है, इसलिए लगाना था। मंडी की कई बार मांगे हो चुकी हैं, कई बार कहते हैं चुनाव आते हैं, कहते हैं बनवा देंगे, इधर बनवा देंगे, उधर बनवा देंगे। कोई व्यवस्था तो होती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी तहसील है करेरा की, जिले की, शिवपुरी जिले की, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं है। इसमें ना तो थोक मंडी की है, ना खिलेज की है, ना फुटपाथ वालों की व्यवस्था है। बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है आम जनता को। जो सब्जी मंडी ना होने के कारण जो ठेले वाले अनियंत्रित रूप से टेढ़े मेढ़े लगा के यहीं यहाँ लगा दी, लाइन से नहीं लगाते हैं वो, तो बाइक वालों को या गाड़ी वालों को वो निकलते हैं, तो आम जनता पैदल चल रही होती है ना, उन लोगों को भी निकलने में दिक्कत होती है। सब्जी मंडी ना होने से शहर के हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। अध्यक्ष कोमल साहू के घर के सामने ही अतिक्रमण कर ठेले लगने लगे हैं। अपने वादों को पूरा न कर पाने के चलते वो इन ठेलों को हटवा भी नहीं पा रहे हैं। कोमल साहू चौथी बार भी चुनाव लड़ने के मूड में हैं। हालांकि वह सब्जी मंडी की व्यवस्था न होने का ठीकरा अधिकारियों के सर पर फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सब्जी मंडी के लिए जगह चिन्हित की थी, लेकिन अधिकारियों ने साथ नहीं दिया। सब्जी मंडी का हल तो निकाला था, रेस्ट हाउस के सामने जो पट्टी बनाई थी हम लोगों ने, वो केवल जय सब्जी मंडी के लिए बनाई थी, लेकिन कुछ अधिकारियों की गलती से जो अधिकारियों ने साथ नहीं दिया, एसडीएम ने दो दफा निरीक्षण भी किया, तब भी वो सब्जी मंडी शिफ्ट नहीं कराई। वहीं कांग्रेस सब्जी मंडी के मुद्दे को निकाय चुनाव में भुनाने में जुटी है और इसको लेकर बीजेपी पर निशाना भी साध रही है। समस्या सबसे बड़ी ये है कि नगर पंचायत में जो अध्यक्ष बैठे हैं कोमल साहू जी, वो भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई गौर नहीं की है। बहुत विकट समस्या है सब्जी मंडी की, जगह जगह ठेले लगे रहते हैं, इसी कारण से ठेले लगी रहती है। सब्जी मंडी की व्यवस्था नहीं है सुचारू रूप से।
15 साल से कंटिन्यूअस कोमल साहू बैठे हुए हैं, फिर भी उनने इस तरफ किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। नगर परिषद के अध्यक्ष के चुनाव में भले ही बड़े मुद्दे ना रहें, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के साथ विकास के मुद्दे तो चुनाव में रहते ही हैं। 15 सालों से सब्जी मंडी ना बन पाने का मुद्दा इस बार चुनाव के केंद्र में रहेगा। नरेंद्र तिवारी, बंसल न्यूज, करेरा। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश मोहल्ला पॉलिटिक्स में फिलहाल इतना ही।